आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है, सबसे जुदा और सबसे महान है। सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है। श्री सतगुरु जी ने हमको जगाया, धाम वतन हृदय में बसाया। श्री सतगुरु जी ने हमको जगाया, धाम वतन हृदय में बसाया। आप सुनाई हमें पार की बान है, सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है। श्री सतगुरु बिना कोई ना सहारा, जब भी पुकारा हमने तुम्ही को पुकारा। श्री सतगुरु बिना कोई ना सहारा, जब भी पुकारा हमने तुम्ही को पुकारा। सतगुरु हमारे सदा कृपा निधान है, सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है। समरथ सतगुरु सबके सहाय, मेहरबान की बहुत बड़ाई। समरथ सतगुरु सबके सहाय, मेहरबान की बहुत बड़ाई। करते हमेशा हम तुम्हारा गुणगान है, सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है। सबसे जुदा और सबसे महान है, सतगुरु प्यारा मेरा प्यारा रहमान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। कल गाने की बारी में कोई बारी लगवाना चाहता है? किसकी लगा देकर? मीनू दीदी आप लगा दे। मेरी लगा दो। अच्छा, हरीश भाई जी भी कह रहे हैं, और मीनू दीदी तो एक ही कल, मीनू दीदी आपकी कल लगा देते हैं, हरीश भाई आपकी परसों लगा दे रहे हैं। हाँ चलेगा, ठीक है। मीनू दीदी आपकी कल बारी है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठीक है। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।
प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धरि श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री रामरतन महाराज जी की बीतक में 12वीं लहर पे है सुंदर सात्विक जी, जिसमें महाराज जी अपने किस्से बता रहे हैं। उसमें एक किस्सा उन्होंने अभी जो रिसेंट बताया वो ये कि एक गांव में गए, वहां पर एक माता का पुत्र उसका प्राणों का अंत हो गया था, लेकिन वो महाराज जी के पैरों में ऐसी लिपट गई कि छोड़ती ही नहीं थी और कहती थी कि आपको हमारे बेटे को जिंदा करना पड़ेगा। महाराज जी के मुंह से अचानक ही ये निकल गया कि सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, सूरज उठने से पहले इसको जलाना नहीं, ना ही पानी में बहाना। और सुंदर साथ जी महाराज जी जो अपने शब्दों में कह देते थे वही पूरा हो जाता था। वो प्राणों का जिसका अंत हो चुका था वो फिर से वापस आ गया महाराज जी, लेकिन ये कहकर वहां रुके नहीं और सीधा ही जंगल जंगल पार करते हुए आगे सीरपुर नामक एक जगह है जहां पर वो पहुंचे। आबादी से महाराज जी को कभी भी अच्छा नहीं लगता था, हमेशा जहां भी पहुंचते थे तो बाहर ही, आबादी से बाहर ही अपना डेरा जमा लेते थे और किसी से कुछ मांगने की उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं थी। महाराज जी कह रहे हैं दिल अपना निर्भय था, वो कोई अपने आगे, चाहे महाराज हो बातें बिना झिझक करते जाते। महाराज जी कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा बन गया था कि हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे और कि हमारे सामने कोई महाराजा हो, कोई रंग हो, कोई फकीर हो, कोई राजा हो, हम बिना झिझक हर किसी से बात किया करते थे। जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठला कर। महाराज जी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि जब से गुरु महाराज उनके हृदय में विराजमान हुए थे, महाराज जी कह रहे हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम क्या से क्या हो गए, कितना भी बयान करें वो कम ही है। ऐसी सद्गुरु की मेहर उनके ऊपर बरस रही थी कि वो क्या से क्या हो गए थे, महाराज जी को खुद नहीं मालूम वो पहले क्या थे और अब क्या हो गए। जैसे हम किसी के संग हैं ऐसा हमें लगा करता, इकले कभी न रहते हम, बीज नाश समझो डर का। महाराज जी कह रहे हैं हम कहीं पे भी जाते थे क्योंकि सतगुरु तो हृदय में ही विराजमान हो गए थे। अब जहां हम जाएंगे वहां सतगुरु तो हमारे साथ ही जाएंगे, तो हम कभी अपने आप को अकेला ही नहीं पाते थे, लगता था सतगुरु महाराज हमेशा हमारे संग है। और जब सतगुरु महाराज हमारे संग थे तो हम किसी से डरते ही नहीं थे, हमारे अंदर डर का बीज ही नहीं था। समझ लो जितना डर जैसी कोई जो अवस्था होती है वो हमारे अंदर से खत्म हो चुकी थी। चढ़े हुए हैं मानो हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पर, मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उन पर। महाराज जी कह रहे हैं हमारा ऐसा हो गया था कि मानो हम किसी ऊंची शिखा पे बैठे हो, ऊंचे पर्वत पे बैठे हो। सतगुरु महाराज के संग से हम स्वयं को बहुत ऊंचा अनुभव किया करते थे। ऐसे लगता था पता नहीं किस ऊंचाई पर, पर्वत की किस ऊंचाई पर बैठे हैं और वहां से यदि मानवों की भीड़ को देखते तो हमें सब बहुत छोटे लगते थे। लगता था कि अरे ये कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनके जीवन में परमात्मा को पाने का कोई राग नहीं है, उनके लिए कोई चेष्टा नहीं है, सिर्फ जीते हैं, पैदा होते हैं, कर्म करते हैं और मर जाते हैं, पैदा होते हैं, कर्म करते हैं और मर जाते हैं। इस तरह से महाराज जी जो है मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उन पर, उनको जब देखते तो हमें सारे मानव जो है
और जीवों की तरह एक जैसे ही लगते, साथ साथ दुर्बल भी लगते, चाहे हाथी हो आगे। हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाते। महाराज जी कह रहे हैं हम तो अपने सतगुरु के साथ आनंद की पराकाष्ठा में बहुत ऊंचे स्थान पर स्वयं को पाते, सारे मानवों को बहुत ही तुच्छ दिखाई देते हमें, और हमें वो दुर्बल और कमजोर भी लगते, चाहे वो कितना बड़ा हाथी हो, शेर हो, हमें सब दुर्बल अपने आगे लगते। इसलिए महाराज जी किसी से नहीं डरते थे। अभी शेर का किस्सा आया ही था, उनका ऐसा स्वभाव देखकर लोग उनसे डरने लग गए। हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाते, क्योंकि किसी को कुछ समझते ही नहीं थे अपने आगे, हर किसी को दुर्बल कमजोर अपने दिल में समझ के कुछ भी कह देते थे। महाराज जी से सब थोड़ा थोड़ा सा डरने लग गए कि पता नहीं इनके पास जाएंगे क्या ही कह देंगे। ग्राम शेरपुर कस्बा साथा घने जंगलों में आबाद, जंगलात की कोठी भी एक बनी हुई थी उसके पास, उसमें रेंजर और फॉरेस्टर आदि निरीक्षक रहते थे। मुसलमान अफसर था उसको, जिसको फॉरेस्टर कहते थे। वो कह रहे हैं जो शेरपुर कस्बा था जंगलों से बना हुआ था, उसके बीच में एक बहुत बड़ी जंगल में एक कोठी भी थी, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह रहा करते थे, और वो ऑफिसर जो फॉरेस्टर था वो मुसलमान था जाति से। हम अपने दीवानेपन में स्वयं खोल कोठी का द्वार, बिन इजाजत लिए किसी से घुस गए अंदर आखिरकार। देख हमें आता अफसर ने पूछा अंदर क्यों आए, हमने कहा मौज है अपनी, यूं ही करी चले आए। महाराज जी कह रहे हम तो वैसे ही किसी से कुछ पूछा नहीं करते थे, और फिर सदगुरु के संग से एकदम सातवें आसमान के तो हम रहते ही थे। खुद ही अपना स्वभाव बता रहे हैं, खुद को सातवें आसमान पे सदगुरु के संग से बता रहे, बाकी सबको कुछ समझते नहीं थे। अपनी मौज में महाराज जी आए और उन्होंने उस कोठी का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर अफसर जब आया तो पूछा कि आप अंदर कैसे आए, क्यों आए हैं? हमने कहा हमारी मौज है, हमारा मन किया हम आ गए। महाराज जी के जवाब भी ऐसे जिनको कोई समझ ही ना पाए। कोई किसी की मौज से क्या अंदर आ जाता है? हमारा मन करे हम आसमान पे पहुंच गए तो हम पहुंच जाएंगे क्या? लेकिन महाराज जी का स्वभाव ऐसा था, वो अपने मन की कर डालते थे। जैसे ही अफसर ने पूछा कि आप अंदर क्यों आए, बोले हमारे मन की मौज थी इसलिए हम आ गए। उन्हें देखकर चाहा हमने बातें और सत्संग करें, हमें औलिया समझ उसने सोच लिया, झट चुप रहे। थी उद्दंड अवस्था अपनी, हिचक और भय शेष नहीं, जो जी में आता बक देते, जो मनाया कहा नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्हें देखकर, वो मुसलमान अफसर था, तो उन्हें देखकर महाराज जी के मन में आया कि इससे सत्संग करें, और वो तो वैसे ही इनके महाराज जी के बाहरी व्यक्तित्व और उनके दीवानेपन को देखकर कि बिना झिझक अंदर आ गए, या ऐसी अवस्था उससे इंसान थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो उनके अंदर भी हिचक और भय आया कि ये बिना किसी परमिशन से, इतने बड़े हम अफसर हैं, हमारा दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। उस समझा बहुत ज्ञानी ध्यानी है। और महाराज जी भी कह रहे हैं जो हमारे जी में आता था हम कह देते थे, और जो जी में नहीं आए तो हमें कोई बुलवा नहीं सकता था, हम चुप ही रहते थे। उसने हमें बिठाने के लिए आसन घर से मंगवाया, बिठवा कर आसन अफसर ने सादर हमको बिठलाया। बैठ गए हम जब आसन पर, पूछा क्या कुछ खाना है, सर को हिला दिया हमने, बोले कुछ भी नहीं पाना है। अब उनके ऐसे महाराज जी के स्वभाव से प्रभावित होकर उस अफसर ने क्या किया कि उसको लगा कि कोई पहुंचे हुए महात्मा मेरे घर में आए हैं, उसने आसन मंगवाया और उस पर महाराज जी को बैठने का आग्रह किया। महाराज जी बैठ भी गए, तो उन्होंने उनकी सादर सत्कार के लिए पूछा कि क्या आप भोजन करेंगे या कुछ खाएंगे? महाराज जी ने ना में सिर हिला दिया कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। सत्य अगर पूछो तो उल्टा तुम्हें खिलाने आए हैं, जो रूहानी गिजा जीनते तुम्हें चखाने आए हैं। उनको भी साथ मिग था, उनके भी साथ मिग था एक, वो भी बैठा था खामोश, भाव बना अपने कहने के, उतरा कुछ कहने का जोश। महाराज जी ने उनको कहा नहीं नहीं हम कुछ खाने वाले नहीं आए हैं, और अगर सत्य पूछो तो हम तुमको धर्म की चर्चा करने खिलाने आए हैं, वो भोजन हम तुम्हें खिलाने आए हैं।
जो भोजन हम रोज खुद ही चीमा करते हैं सत्संग का, वही सत्संग का सुख हम तुम्हें खिलाने के लिए आए हैं। उनके साथ उनका एक छोटा अफसर भी था जो वहां पर खामोश बैठा हुआ था। महाराज जी कह रहे हैं हमारे मन में अब जो है भाव बन गया उनको कुछ कहने का, तो हमारे अंदर जोश उतर आया। मन में भाव आते ही सतगुरु की मेहर से जोश उतरा और महाराज जी ने कुछ कहना शुरू किया। मुस्लिम विषय पकड़कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, रीझ उठे मुस्लिम प्रसंग पर, ऐसा उसने ढंग किया। अंश अंश करने लगे मुसलमान, हिंदू के में उनकी बात, रगबत हुई उन्हें सुनने में, सुनने लगे सभी एक साथ। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम अफसर था तो मन में जो जोश, हृदय में जो जोश उतरा कहने के लिए, वो उन्हीं की बात उनको समझाने के लिए उतरा। तो मुस्लिम पक्ष पकड़कर महाराज जी कह रहे हैं हमने कहना प्रारंभ कर दिया। अभी पूरी बीतक जो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ी है सुंदर साथ की, कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा है कि महाराज जी ने कोई मुस्लिम पक्ष का कोई अध्ययन किया, या अभी भी वाणी तो उतरी हुई है, ब्रह्मांड में आई हुई है, लेकिन अभी सतगुरु महाराज में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आ रहा है कि उनको वाणी से अवगत कराया। परम धाम की बात बताई है अपने शब्दों में। परम धाम, राज्य के स्वरूप, श्रृंगार, 25 पक्षों जिनकी टिप्पणी की जाती है, वो सब महाराज जी को बताया गया है। लेकिन वाणी अभी कहीं पे भी वर्णन नहीं आ रहा है कि महाराज जी को वाणी पढ़ाई गई है, और महाराज जी ने स्वयं कहीं वाणी पढ़ी हो ऐसा भी वर्णन नहीं आ रहा है। लेकिन आ रहा है कि हृदय में जोश उतरा और उसको कहने के लिए महाराज जी को मजबूर किया, और महाराज जी ने मुस्लिम विषय पकड़कर उस पर कहना शुरू किया। और जो मुस्लिम थे उनके आसपास, वो मुस्लिम प्रसंग को सुनकर उनके ऊपर रीझ उठे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हिंदू के मुख से वो मुस्लिम लोगों की बातें सुन रहे हैं। वो बड़ी ही या अल्लाह कहते हुए बड़े खुश हो गए और महाराज जी की मुस्लिम पक्ष की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे। बातें थी सब ही चोटी की, चुटियल कर देने वाली, हुए प्रभावित ये सब के सब, बकबक ही नहीं थी खाली। लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, निस्संदेह इलम पूरा है कैसे बतलाएं काफिर। महाराज जी कह रहे हैं हमारी मुस्लिम बातों को सुनकर, मुस्लिम पक्ष की बातों को सुनकर उनको बड़ी चोट लगी। ये अपने शब्दों में कह रहे हैं बातें थी सभी चोटी की, चुटियल कर देने वाली, मतलब सब ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। चोटी की बातें मतलब मुस्लिम पक्ष की जितनी भी गहरी बातें थे महाराज जी उनको कहने लग गए, और चुटियल कर देने वाली मतलब सामने वाले को चोट लगने वाली, ऐसी बातें महाराज जी के मुख से निकलने लग गई। हुए प्रभावित सबके सब, सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए। बकबक नहीं थी खाली, कहने को तो हम बोलते ही जा रहे थे लेकिन उसमें बहुत सा खजाना था, वो खाली नहीं थे। लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, सारे मुसलमान मिलकर हमारा ही जिक्र करने लग गए और कहने लग गए निस्संदेह इनके पास पूर्ण इल्म है, इनको काफिर नहीं कह सकते। कहने को ये हिंदू है लेकिन इनको काफिर नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास तो निस्संदेह पूर्ण इल्म है मुस्लिम पक्ष का। घूम रहे ऐसे क्यों जाने, विधाता का पार नहीं, साधु है पहुंचा हुआ कोई जिसका वार न पार कहीं। हम सत्संग के बाद घास पर बिना आसन ही लेट गए, वे बेचारे वस्त्र खाट आदि बिछवाते हुए फिरे। महाराज जी कह रहे हैं उनके बीच में इस बात की वार्तालाप हुई रही थी कि पहुंचे हुए महात्मा है, इतना ज्ञान है इनको, हिंदू होते हुए भी मुस्लिम पक्ष की इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, तो सोचिए ये हिंदू पक्ष में कहाँ तक पहुंचे हुए होंगे। बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। के बाद महाराज जी ने अपना सत्संग बंद किया और वहीं पर ही घास पर ही लेट गए। वो बेचारे उनके लिए खाट बाट वस्त्र गद्दे की व्यवस्था करने लग गए, लेकिन महाराज जी तो निर्द्वंद घास पर ऐसे ही लेट गए। बहुत आग्रह किया उन्होंने पर हमने मानी नहीं, एक लेट गए निर्द्वंद घास पर, मना करी सेवा प्रत्येक। रहा मुहाबत की यात्रा पर एक तेली भी अपने साथ, इसे वहां ठहरा हुआ सुनकर मिलने आया अपने पास। महाराज जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत बाद में बिस्तर बिछाया, हमें कहने की कोशिश करी लेकिन हमने कोई सेवा स्वीकार ही नहीं करी। इसके बाद वो कह रहे हैं मोहब्बत की यात्रा में हमारे साथ एक तेली नामक व्यक्ति था, उसने सुना कि हम यहाँ ठहरे हुए तो वो हमसे मिलने के लिए आ गया। तेल बेचने वाला नहीं बल्कि एक जाति कहलाती है, उस प्रदेश में तेली नामक जाति अलग कहलाती है। उस तेली के साथ एक बच्चा भी लगा चला आया,
बैठ गए, आकर के दोनों कुछ चर्चा भी चलवाया। वो तेली, वो कह रहे हैं वो जाति से तेली था, कोई तेल बेचने वाला नहीं था। तो वो, उसके साथ एक बच्चा भी था, वो दोनों आकर मुझसे मिलने के लिए आए और हमारे करीबी बैठ गए और कुछ चर्चा प्रारंभ हो गई। इसके बाद वो बोला हमसे, कहीं घूम आए आओ। हमने भी अनुमति दे दी, ले चलो जहाँ की इच्छा हो। पहुंचे जब बाजार में अपने, हमें खिलाना चाहा कुछ, हमने जब इनकार किया, उपजा उसे बढ़ा ही दूं। महाराज जी को लेकर बाजार की, जब महाराज जी के पास विश्राम करने बैठा तो थोड़ी देर के बाद चर्चा हालचाल पूछने के बाद बोला कि चलिए कहीं घूम आते हैं। महाराज जी ने कहा हम तो फक्कड़ है, जहाँ ले जाना है लेके चलो, और उनके साथ महाराज जी चल दिए। जब बाजार में पहुंचे तो उसने महाराज जी की सेवा के लिए उन्हें कुछ खिलाना चाहा और कहा कि आप कुछ खाएंगे। महाराज जी तो वैसे ही कई कई दिन कुछ नहीं खाते थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमारे इनकार से उनको बड़ा दुख हुआ, वो हमारी सेवा, हम उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब दवाई सी आंखें हो गया भक्त रुलाया सा, मैं प्रसाद लाऊंगा केवल लेना उसमें चाहे जरा ही सा। एकदम से वो, उसकी आंखें जो है आंसू से भर गई कि महाराज जी को लेकर आए लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं हमारे हाथों से। तो दबदबाई आंखों से बोलने लग गए कि अच्छा हम कुछ लेके आते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा ले लीजिएगा, जितना आपकी इच्छा हो उतना प्रसाद ले लीजिएगा, इसलिए हम कुछ लेके आते हैं। इतना कहकर चला गया वो और जलेबी ले आया। इच्छा प्रबल देखकर उसकी हमने उसको स्वीकारा, किंतु जलेबी पर चिपका हुआ पाया कुछ काला काला। महाराज जी कह रहे हैं वो ये कहकर चला गया और एक दुकान से कुछ जलेबी से लेके आया, और उसकी इतनी प्रबल इच्छा थी मुझे खिलाने की कि हमने फिर उसके प्रसाद को स्वीकार ही कर लिया। महाराज जी कह रहे हैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहा, अब जलेबी लेकर आया है तो खानी तो पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमने जलेबी को देखा तो उसमें कुछ काला काला चिपका हुआ था। देख अधिक मात्रा में उसको हमने अपने लब खोले, भाई ये तुम क्या ले आए, इस प्रकार उससे बोले। देख मक्खियां उसमें उसमें उसने हमें जीमने से रोका। हम बोले अब तो जीमेंगे, ऐसा अब नहीं होने का। अब वो महाराज जी ने जब वो काला काला चीज ज्यादा देखी तो उसको ध्यान से देखा तो वो सब मक्खियां थी। महाराज जी ने उससे कहा कि ये तुम क्या ले आए उठा के, भाई लेने तो गए थे जलेबी और उसमें इतनी सारी मक्खियां पड़ी हुई है, तुम कैसे इसको लेके आए। उसने जब इतनी सारी मक्खियां देखी तो महाराज जी को मना किया कि कृपया आप इसे मत खाएं, इससे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। महाराज जी ने कहा तो तुम प्रसाद समझ कर लाए हो वहां से दुकान से, और तुम्हारा दिल भी है मुझे इसको खिलाने का, तो अब तो इनकार होगा नहीं, और हम स्वीकार भी कर चुके हैं कि इसको खाएंगे, तो अब कैसे ये बात पलटी जाए, अब तो खाना ही पड़ेगा। तुम दुकान से भोग समझकर क्रय करके जब ले आए, उस प्रसाद को तुम ही बोलो फिर हम कैसे नहीं खाएं। खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया, बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक ना पाऊंगा। खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया। महाराज जी कह रहे हैं हमने उसको कहा यदि तुम भोग समझकर वहां से लाए हो, ऊपर से तुमने पैसे भी खर्च किए हैं, अब तो हमने स्वीकार भी कर लिया, अब तो इसको खाएंगे। महाराज जी ने मक्खी वाली जलेबी को खाना शुरू कर दिया और उनको देख कर वो भी खाना शुरू हो गए। कह रहे यदि आप प्रसाद समझ के खा रहे हो तो हमें भी फिर खाना ही पड़ेगा भाई। बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक ना पाऊंगा, आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों खा नहीं खाऊं, तो मैं क्यों खा नहीं पाऊंगा। खा पीकर भोजन मक्खी का जब हम कोठी में आए तो वह अफसर हमसे बोला बाबा कुछ खा भी आए। अब वो कहने लग गया महाराज जी से कि यदि आप खा रहे हैं तो मैं भी फेंक नहीं पाऊंगा, और वो भी मक्खी वाली जलेबी खाने लग गया। और दोनों लोग मक्खी की जलेबी खा कर जब कोठी में वापस आए तो अफसर ने पूछा क्या कुछ खा पी के आए हैं आप। हम बोले हाँ खा तो आए, पर हमने है विष खाया। अपनी रमूजा नुमा बातों को अफसर समझ नहीं पाया। जब स्पष्ट किया हमने तब वो कहीं समझ पाया। उस तेली के व्यवहारों पर उसको बड़ा क्रोध आया। अब जब अफसर ने पूछा कि भैया आप कुछ घर में खाएंगे या बाहर से कुछ खा आए, महाराज जी ने कहा खा तो आए, पेट तो पूरा भरा है, लेकिन हम जहर खा के आए। और जब उनको उसका मतलब समझ में महाराज जी ने बताया कि कैसे हमने जलेबी मक्खी वाली खाई है, तो अफसर को बड़ा गुस्सा आया और तेली के व्यवहारों पर कि अरे ये तो पता नहीं क्या, कोई चीज खरीदी भी तो सोच समझ के नहीं खरीदी और देखभाल के नहीं खरीदी, इतनी मक्खियों वाली जलेबी क्या दिखाई नहीं देगी। ऊपर से प्रसाद समझकर उसको ले आया और महाराज जी को खिला भी दी। बाद 1 घंटे की अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई। जब देखी व्याकुलता हमारी, उस अफसर को फिक्र हुई। उसने दवा गोलियों से अपना इलाज करना चाहा,
इससे ठीक नहीं होंगे, हमने बतलाया। 1 घंटे के बाद महाराज जी के पेट में दर्द और गड़बड़ शुरू हो गई। अब जब महाराज जी दर्द से थोड़ा सा घबराने बिलबिलाने लगे तो अफसर को बड़ी फिक्र हुई कि अरे हमारे घर में रुके हुए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ इनका इलाज करना चाहिए। तो उसने वैद्य से, गोलियों से, किसी भी तरह महाराज जी का इलाज करना चाहा। लेकिन महाराज जी ने उसको बताया कि हम तो साधु संत हैं, किसी गोली से ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए ये सब आपके लिए व्यर्थ है, आप कुछ मत करिए हमारे लिए। हमने कहा यदि आप हमको ठीक चाहते हो करना तो गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत करना। महाराज जी ने कहा यदि आप हमें ठीक ही करना चाहते हैं तो ये गोलियां वोलियां रहने दीजिए, डॉक्टर वॉक्टर रहने दीजिए, हमें एक गांजे की बस चिलम पिला दीजिए और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। चिलम नहीं मंगवा गांजे की उस अफसर ने भरवाई, हमने आग्रह किया एक का पर उसने 2 पिलवाई। पीते ही हम चिलम एकदम स्वस्थ हुए पीने के साथ, किंतु चिलम जो पीते थे हम लगी हुई थी अब भी हाथ। महाराज जी कह रहे हैं उसने चिलम हमें गांजे की मंगवा दी। हमने तो एक ही चिलम कहा था, उन्होंने 2 मंगवाई और हमें 2 पिलाई। और चिलम पीते ही महाराज जी कह रहे हैं हम एकदम स्वस्थ हो गए, किंतु चिलम जो पीते थे हम लगी हुई थी अब भी हाथ। लेकिन चिलम का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो महाराज जी कह रहे हैं अभी भी हमारे हाथ पे था। खेचा अंतिम कश जोरों का, धुआं बाहर जब निकला, जो मक्खी खाई थी वह उड़कर बाहर निकला। जब देखी उड़ती हुई सबने महाराजा ये क्या लीला, हम बोले बस रहो देखते यह है मुक्ति की क्रीड़ा। और महाराज जी ने जब अंतिम दोनों चिलम पी ली तो जब अंतिम कश खींचा और धुआं बाहर को फेंका तो उसके साथ ही जितनी मक्खियां खाई थी वो उड़कर बाहर निकल गई। सब लोग वहां साक्षात बैठे हुए महाराज जी की इस लीला को देख रहे थे। अभी मक्खी खा के आए हैं और अब देखिए धुएं में मक्खियां उनके पेट से निकल रही हैं। जब देखी उड़ती हुई सबने महाराजा ये क्या लीला, हम बोले बस रहो देखते ये है मुक्ति की क्रीड़ा। महाराज जी सबने बोले ये कौन सी लीला आपने हमें दिखाई है, अभी मक्खी खा के आ गए फिर चिलम के धुएं में आपने मक्खी को निकाल दिया। महाराज जी ने कहा बस देखते चलो ये लीला है और ये मुक्ति की लीला है। बड़े कृपालु हैं श्री सद्गुरु, उनकी लीला अपरंपार, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना पाए। हमारे सद्गुरु जो है वो बहुत ही कृपालु हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार है, उन्हें समझना बहुत ही कठिन है, कोई उनका पारावार नहीं है। ये सब उनकी लीला है, जिन मक्खियों को खिलवाया फिर अपनी ही कृपा से उनको बाहर भी निकाल दिया। किए हो को भोगना पड़ता ही हर हाल, या केवल सद्गुरु कृपा करती उसे बहाल। महाराज जी कह रहे हैं ये सृष्टि का नियम है, अगर कोई जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है, अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा कर्म मिलता है। ये सृष्टि का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन जिसके साथ सद्गुरु हो उसकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। कभी आपने कुछ गलत भी किया हो तो कृपा सद्गुरु की कृपा ही आपकी उस विपदा को टाल सकती है। तो इसलिए सद्गुरु की महिमा अपरंपार है महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, इसको बदला नहीं जा सकता कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल काटना पड़ता है। जाने किस प्रकार सद्गुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शेरपुर अपना लड़का भेज दिया। महाराज जी ने जो एक लड़के को जिंदा कर दिया था उसके बारे में अभी थोड़े दिन बीत गए थे, लेकिन सतगुरु महाराज को पता चल गया और मुझे बुलाने के लिए शेरपुर गांव तक अपने ही भाई को उन्होंने भेजा। कहा क्रिया जिसकी पत्नी की मैंने ही करवाई थी, आज शक्ल देखी मैंने उस अपने सतगुरु भाई की। जिनकी पत्नी अभी अभी जिनका प्राणान हुआ था, जिनके लिए सतगुरु महाराज ने कहा था कि वो शब से उठ जाएंगे, लेकिन उनका अंत कर दिया था, उनका जाने का समय आ गया था। तो महाराज जी कह रहे हैं उस सतगुरु भाई को मैंने आज पहली बार देखा, वो मुझे बुलाने के लिए वहां पर आए थे। कहा क्रिया जिसकी पत्नी की मैंने ही करवाई थी, आज शक्ल देखी मैंने उस अपने सतगुरु भाई की। जिसकी पत्नी की दाह क्रिया के लिए महाराज जी ने उन्हें आग्रह किया था, उनको मुसीबत से, उनको बीमारी से निकालने का भी आग्रह किया था। उन सतगुरु भाई की शक्ल महाराज जी कह रहे हैं हमें आज पहली बार दिखाई दी।
उस समय महाराज जी इतने मग्न थे कि वो अपने सद्गुरु में ही मग्न थे। उन्होंने कभी गुरु भाई की शक्ल भी नहीं देखी। उठकर कंठ लगा आदर से प्रेम पूर्वक बिठलाया, याद किया तुमको सद्गुरु ने ये भाई ने बतलाया। महाराज जी ने अपने सद्गुरु भाई को बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करके उनको आसन पर बिठाया, अपने गले से लगाया। तो उन्होंने उन्हें सद्गुरु का संदेशा दिया कि आपको सद्गुरु जी ने बुलाया है। पाते ही आदेश गुरु का हमने उठ प्रस्थान किया, 3-4 दिन मंजिल में श्री चरणों में पहुंच गया। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही उनका हुक्म हुआ, हम उठकर तुरंत ही वापस सद्गुरु की तरफ चल पड़े और 3-4 दिन में मंजिल तय करके हम सद्गुरु के पास पहुंच गए। बार बार पग चूम नमन कर 10 साष्टांग प्रणाम किया, मैं कह नहीं सकता कि कैसा हमको आशीर्वाद मिला। महाराज जी कह रहे हैं जब हम सद्गुरु के पास पहुंचे, उनके चरणों को हमने साष्टांग प्रणाम किया, बहुत बहुत प्रेम से उनके चरण कमलों को हमने चूमा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गलती करके हम आए थे, फिर भी हमें उन्होंने कितना प्रेम और कितना आशीर्वाद दिया। हमारे सद्गुरु महाराज, सद्गुरु की यही महिमा है। वो अपने शिष्य के अवगुणों को जब उन्हें अपना लेते हैं तो अपने शिष्य के अवगुणों को देखते नहीं। हाँ, उनकी की गई गलतियों को ठीक करने की कोशिश वो अपनी मेहर से करते हैं, लेकिन कभी उसको छोड़ते नहीं। अब महाराज जी ने इतनी बड़ी गलती करी थी, उसके बावजूद भी उनको सद्गुरु ने अभी तो कुछ नहीं कहा है और ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मुखाकृति थी और तरह की, जिसे देख भय लगता था, भय का वातावरण छोड़कर ही मैं उस दम भागा था। महाराज जी कह रहे हैं जब उनके मुखारविंद की तरफ हमें देखा तो उनकी मुखाकृति बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे देख के डर लगता था। और ये आज नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब उनकी बहू का ही दाह संस्कार हो गया था, उसके बाद से महाराज जी को अपने सतगुरु के मुखार बिंद से थोड़ा सा डर लगने लग गया था। और जब सतगुरु ने ये भाप लिया था तभी उन्होंने उनको वहां से सोनगिरी छोड़कर जाने का आदेश दिया था। आज भी जब महाराज जी पहुंचे हैं तो उनको अपने सतगुरु के मुखार बिंद पे वही देखकर उनको अपने दिल में कुछ डर सा लग रहा है। ऐसी मुखार बिंदु महाराज जी के सतगुरु की हुई है। उसको देखकर ही महाराज जी कह रहे हैं बैठो इधर। सामने आकर सतगुरु का आदेश हुआ, मैं सन्मुख जा पहुंचा, उनके मुख नीचा कर बैठ गए। और महाराज जी के सतगुरु ने आदेश दिया कि आप सामने आकर बैठ जाओ, और मैं उनके सन्मुख जाकर मुख नीचा करके बैठ गया। महाराज जी तो साची आगे प्रसंग दूसरा है, इसी से रिलेटेड है तो सब रिलेटेड, लेकिन महाराज जी राम रतन महाराज जी क्या दिखलाएंगे, ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा सा है, लंबा मतलब समझने वाला है, थोड़ा सा आगे कल करेंगे सुंदर जी। और आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी सिर्फ 3-4 मिनट का रह गया, यहीं पर ही प्रणाम कर लेते हैं। चौपाई दोहराते हैं। बैठो इधर सामने आकर सतगुरु का आदेश हुआ, मैं सन्मुख जा पहुंचा, उनके मुख नीचा कर बैठ गया, मुख नीचा कर बैठ गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक की तरफ।